रामपुर के जंगल के सभी पक्षी बहुत खुश थे। किसी भी पक्षी को किसी चीज की कोई कमी नहीं थी। इस जंगल के सभी पक्षी अपने अपने मेहनत पर विश्वास करते थे। टूनी, इस बार तुम क्या करने वाली हो? कुछ सोची हो क्या? इसमें सोचने की क्या बात है। मैं तो इस बार कोई अच्छी सी फसल की खेती करूंगी जो कि इस जंगल में कोई भी पक्षी ना करता हो। हाँ टूनी, ये तो सही है, लेकिन अगर तुम कुछ नया की और वो नहीं हो पाया तो क्या करोगी? और उसमें तुमको मेहनत भी ज्यादा करनी होगी। तो क्या हुआ कालू भैया, हम मेहनत नहीं करेंगे तो क्या करेंगे? और वैसे भी हमें इस काम के अलावा और कोई काम रहता ही नहीं। हाँ टूनी, तुम्हारी तो बात बिल्कुल सही है। हम सब मिलकर अलग अलग चीज की खेती करेंगे। ठीक है कालू भैया, चलिए अभी हमें तो खेतों को भी साफ करना है। तो चलिए अब हम चलकर अपने खेत को साफ करते हैं। हाँ हाँ टूनी, चलो चलकर खेतों की सफाई करते हैं ताकि फसल की बुआई के समय हमें कोई दिक्कत ना हो। टुनी और कालू अपने अपने खेत में चले जाते हैं। टुनी खेत में आकर सोच रही थी। क्या करूँ, कुछ समझ नहीं आ रहा है। कोई ऐसी चीज की खेती करती हूँ जिसमें हमें ना ही पानी की जरूरत लगे और ना ही खाद की। हाँ, मैं एक काम करती हूँ, मैं केले की खेती करती हूँ जिसमें हमें किसी अन्य चीज की जरूरत नहीं पड़ेगी और केले का पौधा भी हमें बहुत सस्ते में मिल जाएगा। टुनी अपने खेत में केले का पौधा लगा देती है। कुछ दिन में केले के पौधे बड़े हो जाते हैं और उन पर फल लग जाते हैं। टुनी अपने केलों की दिन रात देखभाल करती कि कहीं उसके केले को कोई चुरा न ले। इस बार मेरी केले की खेती सबसे अच्छी हुई है, बस अच्छे दाम पर बिक जाए। टुनी घर चली आती है। दूसरे जंगल से एक कौवा रामपुर जंगल में आता है जिसका नाम भूरा था। मुझे पहले ये पता लगाना होगा कि इस जंगल में कौन पक्षी क्या करता है और कौन पक्षी सबसे अमीर है। फिर जो अमीर होगा उसे लूटकर अपना काम कर लेंगे। भूरा जंगल में पता लगाने चल देता है। भूरा जा रहा था कि तभी पिंकी मिलती है। अरे बहन जी, आप मुझे इस जंगल के बारे में कुछ बता सकती हो क्या कि कौन पक्षी क्या करता है और कौन कितना धनवान है? हाँ, क्यों नहीं। पिंकी सब बातें भूरा को बताती है। लेकिन तुम कौन हो और ये सब जानकर तुम क्या करोगे? मैं दूसरे जंगल से इस जंगल में रहने आया हूँ, तो बस जंगल के बारे में जानना उचित माना। कि कहीं तुम्हारा इरादा इस जंगल को लूटने का तो नहीं है ना? नहीं नहीं बहन, आप ऐसी बातें क्यों बोल रही हो? भला मैं ऐसा क्या करूँगा? मैं तो इस जंगल के पक्षियों के साथ रहने आया हूँ। ठीक है, लेकिन ध्यान रहे कुछ गड़बड़ मत करना, क्योंकि हमारे जंगल का राजा बहुत शातिर है। वह चोरी करने वालों को बहुत कठोर सजा देता है। हाँ हाँ, मैं इस जंगल में अच्छे से रहूँगा, तुम मेरी फिक्र मत करो। पिंकी वहां से चली आती है। हाँ, इसका मतलब इस पूरे जंगल में टूनी ही ऐसी है जो सब पक्षी से अमीर है। अब हमें इस टूनी को ही लूटना चाहिए। इसे लूटने पर मुझे बहुत कम मुनाफा होगा। जरा चलकर देखा जाए कि आखिर टूनी अपने खेतों में किस चीज की फसल लगाई है। भूरा टुनी के खेत को खोजने निकल जाता है। टुनी अपने खेत पर निगरानी रखी हुई थी। लगता है बारिश आने वाली है, हमें घर के लिए निकलना चाहिए, नहीं तो बारिश में भीगने के चलते मेरी तबीयत बिगड़ जाएगी। लेकिन मैं घर गई और कोई आकर मेरे केले को बर्बाद कर देगा तो फिर मेरा सारा मेहनत बर्बाद हो जाएगा और कौन जाने बारिश भी आएगी या नहीं। बस मौसम ही तो बारिश जैसा बना है। तभी कुछ देर बाद बारिश शुरू हो जाती है। अब हमें घर चलना ही चाहिए। टुनी अपने घोंसले की तरफ चल देती है। जाने जाने में टुनी बारिश की पानी से भीग जाती है, जिसके चलते उसकी तबीयत बिगड़ जाती है। मुझे वहाँ पर नहीं रुकना चाहिए था। अगर जल्द आ गई होती तो आज मेरी ये दशा नहीं होती और कौन जाने मेरे खेत को भी कोई देखने नहीं जाता होगा। बस अब भगवान से दुआ करनी है कि मैं जल्द से जल्द ठीक हो जाऊं। टुनी घर पर ही आराम करने लगती है। इधर भूरा कैसे भी पता लगा के टुनी के खेत पर पहुंच जाता है। इस टूनी के खेत में तो बहुत सारे केले लगे हैं। अब तो मैं इन सारे केले को बेचकर सबसे अमीर बन जाऊंगा और सब पक्षी को अपने से नीचे रखकर उनसे काम करवाऊंगा। अब जल्दी से सब केले को तोड़कर बेच देता हूँ। भूरा टुनी के केले को तोड़ लेता है और पूरे जंगल में घूम घूम कर बेच देता है, जिससे वह बहुत ज्यादा पैसे इकट्ठा कर लेता है। इधर टुनी की तबीयत सही होती है और टुनी अपने खेत पर घूमने आती है। अरे नहीं, ये क्या हो गया? मेरे सब केले एकाएक गायब कैसे हो गए? आखिर मेरे केले गए तो गए कहाँ? अब क्या करूँ, कुछ समझ नहीं आ रहा है। मैं एक काम करती हूँ, मैं जाकर सब पक्षी से पूछती हूँ, कोई न कोई जरूर देखा होगा। टुनी जंगल की तरफ निकल पड़ती है।
अपने केले चोर को पकड़ने के लिए टुनी जा रही थी कि तभी उसे रास्ते में मीनू मौसी दिखती हैं। टुनी मीनू मौसी के पास आती हैं। अरे टुनी, इतनी घबरा कर कहाँ जा रही हो? क्या हुआ? सब सही है ना? कुछ सही नहीं है मौसी, मेरे सारे केले किसी चोर ने चुरा लिया है। बस उसी की तलाश कर रही हूँ, जरूर कोई न कोई हल निकल जाएगा। अरे टुनी, वो है ना भूरा, जो हमारे जंगल में अभी अभी आया है। वहीं कल बहुत सारे केले लेकर बेच रहा था, तो हम सोचे कि तुम उसे कही होगी, इसीलिए हम भी उससे कुछ नहीं पूछे। नहीं नहीं मौसी, मैंने कुछ नहीं कही थी। मेरी तो तबीयत सही नहीं थी, इसीलिए हम खेत पर घूमने भी नहीं जा रहे थे। अब क्या होगा कुछ पता नहीं, वो कहाँ भाग गया होगा। टूनी, तुम चिंता मत करो, अभी वो कहीं भागा नहीं है। वो आज सुबह सुबह ही अभी केले ही बेच रहा था। लेकिन हमें जो भी करना होगा जल्दी ही करना होगा, क्योंकि अब उसके पास ज्यादा केले नहीं थे। वो जल्द ही सारे केलों को बेचकर दूसरे जंगल भाग जाएगा। मौसी, चलो सबसे पहले चलकर अपने जंगल के राजा को बताते हैं। टुनी और मीनू मौसी राजा के पास चली आती हैं। राजा जी, हमारे जंगल में आए भूरा कौवा ने मेरे सारे केले को चुरा कर बेच दिया है और मुझे एक फूटी कौड़ी भी नहीं दिया। क्या उस भूरे की इतनी हिम्मत क्यों हमारी जंगल में रहकर हमें ही लूटे? तुम चिंता मत करो टूनी, उसे जल्दी पकड़कर हम कठोर दंड देंगे। राजा 2 सिपाहियों को भेजकर भूरा को अपने गुफा में बुलाते हैं। भूरा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई कि तुम मेरे पक्षी के केले चोरी करो? जानते नहीं क्या कि इस जंगल में अगर कोई चोरी करते हुए पकड़े गया तो उसको जिंदगी भर कारागार में बंद रहना पड़ता है। राजा जी, मुझे माफ कर दीजिए, मुझसे गलती हो गई। अब आगे से कोई ऐसा काम नहीं होगा। अब कुछ नहीं हो सकता भूरा। राजा भूरा से सब पैसे लेकर टुनी को दे देता है और खुशी खुशी घर चली आती है। टूनी बहन, मुझे तो पहले से ही उस भूरे पर शक था, क्योंकि वह हमसे पूरे जंगल के बारे में पूछ रहा था और मैंने उसे मना भी की थी कि कुछ गड़बड़ मत करना, लेकिन फिर भी वह नहीं माना। हाँ पिंकी, वो तो अच्छा था कि वह पकड़ा गया, नहीं तो वह दूसरे जंगल भाग जाता तो कोई भी उसे पकड़ नहीं पाता और कौन जाने आगे क्या होता। हाँ टूनी, चलो अच्छा ही हुआ कि वह पकड़ा गया और तुम्हारा सब पैसा भी मिल गया। अब फिर से सब पक्षी आपस में मिलजुल कर खुशी खुशी रहने लगते हैं। जंगल में ठंड बढ़ गई थी। सभी पक्षी अपने अपने घोंसले को मजबूत कर लिए थे ताकि उनको ठंड से कोई परेशानी ना हो। लेकिन टूनी के पास उतने पैसे नहीं थे कि वो भी अपने घर को अच्छे से मरम्मत करा सके। माँ, ये अचानक से इतनी ठंडी क्यों बढ़ गई? मुझे बहुत जोर से ठंड लग रही है, कुछ उपाय करो, नहीं तो इस ठंड के चलते मेरी जान चली जाएगी। लगता है पिंकू, छत टूट जाने के चलते ऊपर से ठंडी ठंडी हवा आ रही है। कोई बात नहीं, आज कैसे भी करके रात काट लेते हैं। कल मैं कुछ पैसे उधार लेकर आऊंगी और उस पैसे से हम अपने घोंसले की छत को ठीक करा लेंगे। लेकिन माँ, आज तो अभी पूरी रात बाकी है, आज रात के लिए कुछ तो उपाय करना होगा। हाँ पिंकू, ये तो तुम सही बोल रहे हो। रुको, अभी मैं आग जला देती हूँ जिससे ठंड कम हो जाएगी। टूनी कुछ लकड़ी को इकट्ठा करके आग जला लेती है और वो दोनों सो जाते हैं। सुबह सुबह टूनी मीनू मौसी के घर चली आती है। अरे मौसी, दरवाज़ा खोलो, मैं टूनी आई हूँ। मीनू मौसी गहरी नींद में होने के चलते वो 1-2 बार बोलने से नहीं जागती है। अरे मौसी, क्या हुआ, अभी तक सोई हो क्या? अब उठ भी जाओ। मीनू मौसी दरवाज़ा खोल देती है। अरे टोनी, इतनी सुबह सुबह आकर मेरी नींद खराब कर दी। अरे मौसी, इतनी तेज धूप आ गई है और अभी भी आपको सोने की लगी है। अच्छा टोनी, ठीक है, बोलो क्या काम है जो इतनी सुबह सुबह चली आई? मौसी, हमारे घोंसले की छत टूट गई है जिसके चलते हमें बहुत ठंड लग रही है, तो बस सोची कि छत का मरम्मत कर लिया जाए। हाँ टोनी, ये तो अच्छी बात है, लेकिन इसमें मेरे पास आने की क्या ज़रूरत थी? मौसी, मेरे पास एक भी पैसा नहीं बचा है जिससे मैं अपनी छत की मरम्मत करा सकूं, तो बस इसी उम्मीद के साथ आई थी कि आप मुझे कुछ पैसे दे दीजिए, मैं आपके पैसे जल्द लौटा दूंगी। मीनू मौसी मन ही मन सोचने लगती है, अगर मैं इस टूनी को पैसे दूंगी तो पता नहीं ये मेरे पैसे देगी भी या नहीं देगी, क्योंकि ये खुद उधार लेकर काम चला रही है और वैसे भी इसका कोई अच्छा सा घर नहीं है कि बाद में मैं उस घर को भी ले सकूं। अरे मौसी, क्या हुआ, आप क्या सोच में पड़ गई?
अब मैं क्या बताऊं टोनी, मुझे तो तुमसे कहने में भी शर्म आ रही है। मैंने अपने बचे हुए पैसों से कंबल खरीद लिए हैं, जिसके चलते मेरे पास अब पैसे नहीं बचे हैं। अरे मौसी, इसमें आपको शर्माने की क्या बात है? अगर आपके पास पैसा होता और ना देती तो दिक्कत होता। हाँ टोनी, अगर मेरे पास पैसा होता तो मैं दे देती। ठीक है मौसी, मैं चलती हूँ। टोनी वहाँ से चली आती है। टोनी बबली के घर की तरफ चल देती है। अरे टोनी, तुम यहाँ, क्या बात है? सब ठीक है ना? हाँ बबली, सब ठीक है, बस कुछ पैसे की ज़रूरत थी। टोनी, तुम पैसे लेकर क्या करोगे? कोई नया बिजनेस शुरू करने वाली हो क्या? नहीं बबली, अभी मेरे पास इतना पैसा नहीं है कि कोई बिजनेस शुरू कर पाऊँ। तो कुछ पैसे लेकर क्या करोगी? बबली, मेरे घोंसले की छत टूट गई है, जिसके चलते हमें अपने घोंसले में भी ठंड लगने लगी है। इसलिए बबली, तुम कुछ पैसे उधार दे देती तो मैं अपने घोंसले की छत को ठीक कर लेती। टोनी, मैं अपना खर्चा कैसे भी करके चलाती हूँ, जिसके चलते मैं तुमको पैसे नहीं दे सकती। बबली, अगर तुम पैसे दे देती तो मैं तुम्हारा जल्द ही सूद सहित सारे पैसे लौटा दूंगी। हाँ टोनी, लेकिन मेरे पास पैसे रहेंगे तो ना दूंगी, और वैसे भी तुमको कौन पैसे देगा? कौन जाने तुम पैसे लेकर दूसरे जंगल भाग जाओगी। नहीं नहीं बबली, ऐसी बात नहीं है। और भला मैं इस जंगल को छोड़कर क्यों जाऊंगी? मेरा सब कुछ इस जंगल में ही तो है। अरे टोनी, तुम्हें ये सब कहते हुए शर्म भी नहीं आ रही है क्या? तुम जैसे अभागन का इस जंगल में है ही क्या? है भी तो बस एक टूटा हुआ घर। और यह कहकर बबली हंसने लगती है। टोनी चुपचाप वहाँ से चली आती है। टोनी कालू के घर चली आती है। कालू भैया, क्या हाल है? सब ठीक है ना? हाँ टोनी, सब ठीक है, तुम अपना बताओ। क्या बताऊँ कालू भैया, इस ठंड में मेरे घोंसले की छत टूट गई है, जिससे हमें बहुत परेशानी हो रही है। टोनी, अगर छत टूट गई है तो क्या होगा? उसे फिर से ठीक करा दो। हाँ कालू भैया, लेकिन मेरे पास अभी पैसे नहीं है कि मैं अपनी छत की मरम्मत करवाऊँ। तो क्या आप मुझे कुछ पैसे उधार दे सकते हो? मैं आपके पैसे जल्द लौटा दूंगी। हाँ टोनी, क्यों नहीं, जरूर, ये लो, ये पैसे ले जाओ और अपने घोंसले की मरम्मत करवा लो। आपका बहुत बहुत धन्यवाद कालू भैया, जो आपने मेरी मदद की। मैं ये आपकी एहसान कभी नहीं भूलूंगी। इसमें एहसान की क्या बात है टोनी? हम सब एक दूसरे की मदद नहीं करेंगे तो कौन करेगा? और यह तो हमारा कर्तव्य है। ठीक है कालू भैया, मैं चलती हूँ, अभी मुझे अपने घोंसले की मरम्मत भी करवानी है। टोनी वहाँ से चली आती है। टोनी भूरे को बोलकर अपने घोंसले ठीक करवा देती है। टोनी अपने घोंसले में बिना किसी दिक्कत के रहने लगती है। और ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं कि तभी एक दिन टोनी अपने बच्चे के साथ बाहर भोजन की तलाश में गई हुई थी। तभी वह जब अपने घर आती है तो वह देखती है कि उसके घोंसले पर ज्यादा बर्फ गिरने के चलते उसका घोंसला टूट गया था। भगवान, ये तुमने क्या किया? आखिर मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था जो तुमने मेरे घर को हमेशा के लिए ही मिटा दिया? मैंने कैसे भी करके पुराने घोंसले को तो सही किया था, और वो घोंसला भी आपने तोड़ दिया। टोनी वहाँ पर रो रही थी कि तभी वहाँ पर कालू कौवा आ जाता है। अरे टोनी, ये कैसे हो गया? ये तुम्हारा घोंसला कैसे टूट गया? क्या बताऊं कालू भैया, मैं और पिंकू जंगल में भोजन की तलाश में गए थे कि तभी हमारे घोंसले पर ज़्यादा बर्फ गिरने के चलते घोंसला टूट गया है। कोई बात नहीं टोनी, अब रोने से कुछ नहीं होगा, अब तुम नए घोंसला बना लो। कालू टोनी को समझाकर वहाँ से चला जाता है। टोनी वहीं पर चुपचाप उदास होकर बैठी थी। अरे माँ, आप उदास क्यों हो? आप घोंसले की चिंता मत करो, हम अपना नया घोंसला बना लेंगे। लेकिन पिंकू, हमारे पास कुछ भी नहीं है कि हम अपना नया घोंसला बना पाएँ। माँ, क्यों ना हम लोग अपना घोंसला मिट्टी का बना ले? मिट्टी का घोंसला बनाने में कुछ नहीं चाहिए, बस मिट्टी की ज़रूरत है। हाँ पिंकू, लेकिन ठंड के मौसम में हमारा मिट्टी का घोंसला नहीं बन सकता। क्यों माँ? ठंड के मौसम में हम मिट्टी का घोंसला क्यों नहीं बना सकते? देखो पिंकू, मिट्टी का घोंसला बनाने के बाद उसे तेज धूप चाहिए, जिससे वह अच्छी तरह से पक सके। हाँ माँ, ये बात तो सही है कि उसे सुखाएंगे कैसे? माँ, चलो हम इग्लू का घर बनाते हैं। हाँ पिंकू, ये तरकीब तो अच्छी है, लेकिन हम इग्लू का घर बनाएंगे कैसे? माँ, आप इसकी चिंता मत करो, मैं बना दूंगा, क्योंकि इग्लू के घर के बारे में हमें स्कूल में बताया गया था। तब ठीक है पिंकू, चलो हम चलकर इग्लू का घर बनाते हैं। टोनी और पिंकू इग्लू का घर बनाने लगते हैं। कुछ देर बाद टोनी का इग्लू का घर बनकर तैयार हो जाता है। अरे वाह पिंकू, सचमुच तुम तो इग्लू का घर बनाने में माहिर हो।
देखो कितना सुंदर हमारा घोंसला बन गया। अब हमें ठंड की कोई चिंता नहीं है। हाँ माँ, चलिए अब अंदर चलते हैं। टूनी और पिंकू अंदर चले आते हैं और आकर सो जाते हैं। सुबह होते ही पूरे जंगल में टूनी के इग्लू के घर को लेकर चर्चा हो रही थी। टूनी बाहर आकर देखती है कि जंगल के सभी पक्षी उसके इग्लू के घर को देखने आए थे। अरे टूनी, ये इग्लू का घर किसने बनाया है? ठंड के दिन में इसमें रहने का मजा ही अलग है। हाँ मौसी, ये घर में और पिंकू मिलकर खुद अपने हाथों से बनाए हैं। टूनी, क्या तुम मेरा भी इग्लू का घर बना दोगी? और उसके बदले जो पैसे लगेगा वो दे दूंगी। हाँ मौसी, क्यों नहीं। और वैसे भी अभी तो मैं खुद काम की तलाश में हूँ, क्योंकि मुझे भी कालू भैया के पैसे भी लौटाने हैं। ठीक है टूनी, मैं जा रही हूँ। कल आकर तुम मेरा घर बना देना। मीनू मौसी वहाँ से चली जाती है। कुछ देर बाद बबली टूनी के घर को देखने आती है। अरे टूनी, मैंने तो तुमको उस दिन उल्टा सीधा बोल दिया था। उस बात को भूल जाओ। पता नहीं उस दिन गुस्से में आकर क्या क्या बोल गई थी। कोई बात नहीं बबली, उस दिन तुम्हें जो अच्छा लगा वो तुमने बोल दिया, जाने दो। हाँ टूनी, अब जो हो गया सो हो गया। अब उस बात को भूल जाते हैं। अच्छा ये बताओ टूनी, एक इतना सुंदर इग्लू का घर कौन बनाया है? बबली, मैं खुद बनाई हूँ। क्या टूनी, तुम मेरा भी घर बना दोगी? हाँ बबली, क्यों नहीं, जरूर। मैं तुम्हारा भी इग्लू का घर बना दूंगी, लेकिन उसके बदले जो पैसा होगा वो दे देना। ठीक है टूनी, तुम बना देना, मैं तुमको पैसा दे दूंगी, क्योंकि ठंड के मौसम में इग्लू के घर में रहने का मजा ही अलग है। ठीक है बबली, कल मीनू मौसी के घर को बनाकर तुम्हारे घर को भी बना देंगे। ठीक है टूनी, मैं चलती हूँ। और इस तरह से टूनी जंगल में इग्लू के घर बनाने लगी और सभी पक्षी उसे इग्लू का घर बनाने का उचित पैसा दे रहे थे। टूनी कालू के पैसे को दे देती है और फिर से खुशी खुशी रहने लगती है।